ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो मैंने राहु केतु का राशि परिवर्तन की एक श्रृंखला शुरू की है, उसकी जो अगली राशि बनती है वो धनु राशि है। धनु राशि की स्वामी राशि कौन है? बृहस्पति है। और बृहस्पति अभी धनु राशि में ही चल रहे हैं, मतलब आपकी ही राशि में ही चल रहे हैं। तो ये नवंबर तक रहेंगे, फिर नवंबर से अपनी राशि बदल लेंगे और फिर ये आ जाएंगे मकर राशि में, जो कि इनकी नीच राशि है। तो गुरु बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त हो रही होगी, क्योंकि आपके लग्न भाव में ही है। और जहाँ तक शनि की बात है, अभी आप पे साढ़े साती का प्रकोप है, ये लास्ट फेस है। तो ऐसा माना जाता है जो क्रूर ग्रह होते हैं, खासतौर से शनि के लिए, कि जो आखिरी समय होता है उनका, वो काफ़ी अच्छा होता है, फलदायी होता है, शुभ फलदायी होता है। तो आपको तो मतलब बिल्कुल लास्ट फेस आ रहा है, इसलिए शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, शनि और बृहस्पति दोनों शत्रु ग्रह में नहीं आते हैं। और जहाँ तक राहु केतु की बात है, राहु केतु वैसे छाया ग्रह हैं। ये छाया ग्रह जिस राशि में बैठते हैं और जिस मतलब कहना चाहिए जिस राशि में और जिस घर में बैठते हैं, उसी तरह बिहेव करने लगते हैं। इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। छाया ग्रह हैं ये, इसलिए इनको अलग से कोई राशि भी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन ये फिर भी अपनी स्वयं की जो 2 राशियाँ मानते हैं। एक तो राहु मानते हैं बुध की राशि, जो कि अभी मिथुन राशि है, कन्या राशि भी को भी अपनी राशि मानते हैं। और केतु जो है वो अपने अभी गुरु की राशि में चल रहे धनु राशि, उसको भी अपनी राशि मानते हैं। और अभी जो वृश्चिक राशि में आने वाले हैं 23 सितंबर से लेके 12 अप्रैल 2022 तक, इसको भी ये अपनी ही राशि मानते हैं। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि ये दोनों ही राशियाँ, जैसे मैंने बताया कि वृषभ राशि और ये क्या नाम मिथुन राशि राहु के लिए उच्च राशियाँ हैं, और केतु के लिए मंगल की राशि और बृहस्पति की राशि दोनों ही उच्च राशियाँ हैं। इसलिए जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में आ जाता है, तो उसके अगर वो मान लो क्रूर ग्रह है, तो उसकी अशुभता में कमी आ जाती है। और अगर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह है और अपनी ही राशि में आ रहा है, तो उसकी शुभता में वृद्धि आ जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो फिर आपकी ही राशि में अभी गुरु पहले से ही हैं, तो आपको जो शुभता मिल रही थी, उसमें और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। अभी मतलब नवंबर तक तो आपकी ही राशि में है, फिर उसके बाद ये राशि बदलेंगे। तो राहु केतु जैसे छाया ग्रह हैं, इनका कोई अपना स्वयं की बॉडी नहीं होती, मतलब ना इनको कोई राशि प्राप्त होती है। और इसके साथ-साथ लेकिन इनका जो प्रभाव होता है जीवन पे, वो काफ़ी व्यापक होता है और लंबे समय तक रहता है। 18 महीने तक ये एक ही राशि में भ्रमण करते हैं। और इसके अलावा ये 1 डेढ़ महीने पहले से अपने प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। मतलब जीवन में दिखना शुरू हो जाते हैं इनके प्रभाव। ठीक इसी तरह गुरु के भी लिए भी ऐसा जाना जाता है और शनि के लिए भी जाना जाता है। तो गुरु आपके लग्न में है, जबकि शनि आपके जो है वो सेकंड भाव में है। तो कुछ भाव जैसे होते हैं, जैसे कि तीसरा, छठवां और 11वां, ये भाव ऐसे होते हैं जिसमें राहु अच्छे फल देने के लिए बाध्य होते हैं। राहु 10वें में भी अच्छा फल देते हैं, इनका अपना घर मानते हैं ये। तो आपके नेटल चार्ट में अगर परमानेंट पोज़ीशन इनकी बहुत अच्छी है, मान लीजिए इन भाव में है, तो समझ लीजिए फिर ना तो आपको राहु से डरने की ज़रूरत है, ना ही केतु से। क्योंकि जैसे राहु फल देते हैं, उसी तरह से केतु भी देना शुरू हो जाते हैं। बस अंतर इतना है इसमें कि राहु थोड़े-से भौतिकवादी प्लैनेट हैं, मतलब वो भौतिकता की ओर आपको अग्रसर करते हैं, भ्रमित करते हैं और दिमाग को भ्रमित करते हैं ख़ास तौर से। आपको हमेशा कन्फ्यूज़ करते रहते हैं। और अगर मान लीजिए आपका नेटल चार्ट में मतलब अच्छी घर में नहीं है, तो हो सकता है कभी-कभी आपको ये एडिक्शन की ओर भी धकेल देते हैं। तो राहु अगर मान लीजिए नेटल चार्ट में अच्छे हैं और अगर गोचर भी आपके अच्छे घर में होने वाला है, तो आपको समझ लीजिए वरदान सिद्ध है, वरदान देने के लिए आ रहे हैं। और केतु के लिए भी ऐसा जाना जाता है। केतु क्या है, भौतिकवादी प्लैनेट नहीं है। ये अध्यात्म की ओर झुकाव देते हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिसकी नेटल चार्ट में अगर केतु की स्थिति अच्छी हो, 12वें स्थान में पड़ी हो, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, यदि उसके कर्म अच्छे हों। ऐसा नहीं माना जाता है कि कर्म अच्छे नहीं हो, 12वें स्थान में केतु पड़ा हुआ, तो भी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मतलब जीवन मृत्यु से छुटकारा पाने वाली स्थिति में ये ला सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता होती है। तो केतु इस समय अगर देखा जाए, तो धनु राशि के हिसाब से तो आपके 12वें स्थान में ही आ रहे हैं, जबकि राहु आपके कहाँ आ रहे हैं,
छठ में स्थान में आ रहे हैं। ये दोनों भाव जो हैं वो धनु राशि के हिसाब से देखें बेस्ट पोज़ीशन है ये दोनों के लिए। छठवाँ भाव राहु का अपना कारक भाव है, इधर 12वाँ भाव केतु का भी मोक्ष का भाव है और धार्मिकता अगर आपके अंदर है तो आप समझ लीजिए कि अध्यात्म की ओर आपका काफ़ी रुझान बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर आप सत्कर्म करें डेढ़ साल तक और दुष्कर्मों से बचे रहें, तो समझ लीजिए कि आपका हो सकता है कि ये आखिरी जन्म साबित हो। तो ये हो गया राहु केतु की पोज़ीशन। अब ये देखना ज़रूरी है कि नेटा चार्ट में आपके कहाँ स्थिति इनकी परमानेंट है, अगर उससे मेल खाता है, तो ये सब जो मैं बताने वाली हूँ इफ़ेक्ट वो सब आपको पूरी तरह मिलने वाले हैं। अब इसके साथ-साथ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरे डेढ़ वर्ष तक एक से फल नहीं देंगे, कितने भी शुभ या अशुभ आपके नेटा चार्ट में हों, क्योंकि ये इनके मतलब नक्षत्र बदलते रहेंगे समय-समय से। डेढ़ साल में ये पूरे 1 साल मतलब पूरे डेढ़ साल एक ही नक्षत्र में भ्रमण नहीं करेंगे। राहु के लिए जो 3 नक्षत्र हैं, वो शुरू में मृगशिरा नक्षत्र में ये विचरण करेंगे और फिर उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में और उसके बाद फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में। तो जब मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का ही नक्षत्र है और इसके बाद ज्येष्ठा वो कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। जबकि केतु के लिए कहा मतलब देखा गया है कि ये ज्येष्ठा नक्षत्र में करेंगे प्रवेश, उसके बाद फिर अनुराधा नक्षत्र में और फिर ये विशाखा नक्षत्र में। तो ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, जबकि विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। ये सबसे कम रहेंगे इसके अपने ही नक्षत्र में क्योंकि आपके स्वामी राशि गुरु हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा शुभता प्राप्त होनी चाहिए इस तरह से, किससे? विशाखा नक्षत्र से। हालाँकि शनि से भी इनके संबंध खराब नहीं है। जो बृहस्पति हैं, उनसे शनि से भी संबंध अच्छे हैं और जहाँ तक बुध है, बुध से संबंध बहुत अच्छे नहीं है बृहस्पति के। तो इसलिए जो शुरू का समय होगा केतु के हिसाब से वो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। तो अब अलग-अलग नक्षत्रों में अलग-अलग ग्रह है आपके इंटर चार्ट में कहाँ है स्थिति उनकी ये देखनी होगी और सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात है कि आपकी महादशा, अंतर्दशा और विषुवतरी दशा ये भी काफ़ी मायने रखती है। अगर इस समय मान लीजिए राहु केतु की अंतर्दशा या महादशा चल रही है तब भी आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी और मान लीजिए शुभ ग्रह या स्वामी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको कम शुभता प्राप्त होगी मतलब कम अशुभता सॉरी इनकी शुभता आपको ज़्यादा प्राप्त होगी मतलब जैसे आपके स्वामी राशि है मान लीजिए बृहस्पति है उनकी ही महादशा चल रही है तो आपकी जो राहु केतु की अशुभता उसमें कमी आ जाएगी। ऐसे मतलब इसका एक मोटे हिसाब से देखना चाहिए। अब आपके नेटल चार्ट में देखते हैं, शुक्र की पोज़ीशन भी देखनी होगी क्योंकि वैसे तो शुक्र और बृहस्पति दोनों आचार्य हैं। एक दैत्यों के हैं और एक हैं देवताओं के। इन दोनों के परस्पर संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये एक-दूसरे का सम्मान करते हैं। तो इस तरह से शुक्र की पोज़ीशन भी अगर नेटल चार्ट में अच्छी है, तब भी आपको फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। इधर शुक्र आपके किस-किस घर के स्वामी हैं, ये भी देखना चाहिए। हालाँकि शुक्र के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये 3 घर को छोड़ के 6वाँ, 7वाँ और 10वाँ घर में, बाकी घर को छोड़ के सब में शुभ फल देते हैं। इसमें भी अशुभ नहीं देते, लेकिन इसमें थोड़े से कम शुभ फल देते हैं। लेकिन इस समय जो राहु केतु का जो परिवर्तन है, उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है इस समय 18 महीने के लिए। तो सबसे पहले राहु के बारे में बता देते हैं। राहु आपके कहाँ आ रहे हैं? 6th भाव में आ रहे हैं। ये इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट पोज़ीशन है। सबसे कारक भाव है ये। इससे ज़्यादा फिर इसके बाद 11th भाव और 10th भाव भी है। इधर तीसरा भाव भी राहु का कारक माना जाता है। तो ये आएँगे जब 6वें भाव में तो 6वाँ भाव से क्या देखते हैं? रोग, ऋण, शत्रु देखते हैं। तो ऋणों से मुक्ति होगी, अगर कोर्ट केस वगैरह में फँसे हुए थे, तो आपकी विजय निश्चित है और अगर रोग में कोई आप परेशान थे, तो आपका कुछ न कुछ निराकरण निकलेगा। चाहे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, चाहे आपका उपचार बने, आप कोई कोई मिल जाए आपको ऐसा जो आपको ठीक कर दे मतलब हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी आपको ये परमानेंटली रिलीफ़ देंगे मतलब और आप अभी तक जिस चीज़ से परेशान थे, इन क्षेत्रों में आपको काफ़ी कुछ लाभ पहुँचाने वाले हैं।
तो रोग ऋण शत्रु के अलावा भी जैसे कॉम्पिटिशन भी और लिए लिए भी छठवां भाव देखा जाता है, नौकरी के लिए भी देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए आप अभी तक जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति कराएँगे और अगर आपका प्रमोशन ड्यू था, तो वो भी आपको प्राप्त होगा और हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो और वो भी आपके लिए पॉजिटिव सिद्ध होगा। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा आपके लिए, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और ख़ास तौर से जो पॉलिटिशियन हैं, जो अपने पॉलिटिक्स में भाग आज़माना चाह रहे हैं, उसमें आपको अपार सफलता दिलाने के लिए आए हैं ये राहु। राहु की पोज़ीशन काफ़ी अच्छी है। विदेशों से भी अगर कोई आप कार्य कर रहे थे या उससे जुड़े हुए थे, उसमें भी धन लाभ होने वाला है। यदि हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाह रहे थे विदेश के लिए या अपने घर से दूर कहीं जाना चाह रहे थे, वो भी आपको इस समय प्राप्त होगी। अब आपके मतलब इनकी जो और दृष्टियाँ हैं, 3 दृष्टि वो देख लेते हैं। वो कहाँ पड़ने वाली हैं राहु की 3 दृष्टियाँ इसके आपके अगर ये 6वें भाव में है, तो एक दृष्टि इनकी 10वें भाव में पड़ेगी, दूसरी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी और तीसरी दृष्टि जो नवम दृष्टि है, वो आपके कहाँ 2nd भाव में पड़ेगी। तो 10वें भाव से जैसे मैंने बताया कि कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, वहाँ पर किसकी राशि बैठी है? बुध की राशि है और अगर बुध की पोज़ीशन आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छी हुई, तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, प्रमोशन भी हो सकता है और व्यापार में भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और अगर आप इस समय कोई नया ब काम करना चाह रहे थे, तो वो भी आपके लिए सुखद परिणाम लेके आया हुआ है और रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। अब दूसरी दृष्टि इनकी जो सप्तम दृष्टि है, वो आपके 12th भाव पे पड़ेगी और वहाँ पर क्या है केतु भी विराजमान है। तो 12वें स्थान से व्यय देखते हैं, विदेश देखते हैं और इसके साथ-साथ अध्यात्म भी देखते हैं। तो केतु और राहु दोनों अध्यात्म की ऊँचाइयों तक आपको पहुँचा सकते हैं, इतनी क्षमता आप में उत्पन्न हो जाएगी इन दिनों। और विदेश से कोई कार्य करना चाह रहे थे या बाहर जाना चाह रहे थे, वो भी आप समझिए इस समय संभावना बनी हुई है। अब 2nd भाव से धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, वाणी देखते हैं, तो आपकी वाणी कैसी हो जाएगी? डिप्लोमेट हो जाएगी और धन का लाभ होगा। जैसे मैंने बताया रुका हुआ धन प्राप्त होगा और जहाँ तक पारिवारिक रिश्ते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होंगे, मधुरता आएगी उनमें। बस थोड़ा आपको वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तीनों भाव जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे और इसके साथ-साथ जैसे बुध की पोज़ीशन मैंने बताया 10वें भाव में, तो आपको मंगल की पोज़ीशन आपको 12th भाव के हिसाब से देखनी पड़ेगी और इसके साथ शनि की पोज़ीशन भी देखनी पड़ेगी। वैसे तो शनि आपके 2nd भाव में इस समय चल रहे हैं, तो धन लाभ तो कराने वाले हैं। शनि हमेशा धन ही बनाते हैं, अपनी ही राशि में है, तो धन का तो लाभ आपको प्राप्त हो रहा होगा और जब इनकी दृष्टि भी पड़ेगी राहु की, तो वो एक्टिवेट हो जाएगी और अगर जो रुका हुआ धन था, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जीवन के बहुत सारे संघर्ष खत्म कराने के लिए आए हैं। इस समय जो भी आपने पहले से परेशानी भुगती थी साढ़े 7 साल तक, वो सब संघर्ष आपके जीवन में समाप्त करने के लिए ही राहु आ रहे हैं। प्रतियोगिता में भी सफलता प्राप्त होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं आपका मान लीजिए कोर्ट केस था उसमें भी विजय होगी। शुक्र की स्थिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं केतु के लिए। केतु आपके 12th भाव में है और 12th भाव जैसे मैंने बताया व्यय का है, आपके विदेश का है और आपके बेडरूम का भी है और इसके बाद जेल यात्रा का भी है। तो कानून से हट के कोई काम ना करें, क्योंकि ये राहु जो है वो कई बार ऐसी स्थिति में डाल देते हैं। ये दिमाग पे असर करते हैं, दिमाग भ्रमित कर देते हैं। तो अगर शुक्र की पोज़ीशन मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में खराब हुई, तो आपको 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के रहना होगा। एक तो ये कानून से हट के कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो जेल यात्रा भी हो सकती है और दूसरा किसी भी मतलब एडिक्शन में ना पड़े। कोई भी व्यसन किस समय आपको शिकार हो सकते हैं। राहु उस ओर बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। अगर नेटल चार्ट में शुक्र की स्थिति भी नहीं हुई क्योंकि शुक्र की राशि में ही आ रहे हैं, शुक्र माले नीच अवस्था में हुआ या किसी पापी ग्रह के साथ हुआ, तो ये आपको किसी न किसी एडिक्शन में भी डालने के लिए प्रेरित करेंगे। उससे आपको अपना बचाव करना है। इधर क्या है कि इनकी केतु अध्यात्म की ओर तो निश्चित रूप से आपका झुकाव करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, उस पे व्यय होगा और वो व्यय क्या होगा, वो अति शुभकारी होगा। अगर कोई आदमी सद्गति के लिए अपना कार्य करता है, तो वो उसके लिए मतलब एक तरह से भविष्य का निर्माण कर रहा है वो।
इस समय इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। केतु की एक दृष्टि आपके 4th भाव में पड़ेगी तो सुख साधन में वृद्धि होगी और भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य इस समय आप कर रहे थे तो बस उनमें थोड़ा-सा देख परख के और उसमें आप अपने मतलब भाग्य आज़मा सकते हैं। लंबे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में ख़ास तौर से। नए वाहन का भी आपका सुख प्राप्त करा सकते हैं क्योंकि वहाँ गुरु की राशि है और गुरु आपके स्वामी राशि हैं। तो इस तरह गुरु की शुभता अगर आपको चाहिए तो आप कोई बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट करके या बड़ा मतलब अपना मकान भी बदल सकते हैं इस समय क्योंकि एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है 6वें भाव पे। तो 6वें भाव से जैसे मैंने बताया कि आप अब आपके दुश्मन परास्त होंगे और रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, कोई रोग से अगर परेशान थे। और उसके बाद एक दृष्टि इनकी अष्टम पे पड़ रही है, ये थोड़ी-सी शोचनीय स्थिति है। ये चोट-चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। वहाँ थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और बहुत सारी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी आप नए खरीद सकते हैं। आपको एक काम करना चाहिए ख़ास तौर से जब गुरु के नक्षत्र में ये आ रहे हैं, तो उन दिनों आपको अपने जीवन में धार्मिकता, चाहे वह मेडिटेशन से हो, चाहे वह धार्मिक आयोजन से हो, चाहे पूजा-पाठ से हो, उस समय आपको अपनी जीवन में धार्मिकता बढ़ा देनी चाहिए। तो आपका जो भविष्य है जो आपको लग रहा था अभी तक परेशानी से जूझ रहे थे, उसमें 100% सफलता प्राप्त होगी। वो सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी सुखद हो जाएँगी और आपको हो सकता है कि नेटिव प्लेस जहाँ आप रह रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। वो विदेश भी हो सकता है, स्वदेश भी हो सकता है। इसलिए ये सब चीज़ें काफ़ी आपके लिए अच्छी हैं और स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए भी आप जाना चाहते थे वो देश या प्रदेश, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के है कि अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है तो आपका समझ लीजिए ये लास्ट हो सकता है कि ये आपका आखिरी जीवन हो ये पूरे 1.5 साल तक अगर क्योंकि वो एक ही पोज़ीशन में है और आपके नेटल चार्ट में बाकी ग्रह भी आपकी सपोर्टिंग दशा या महादशा चल रही है, तो आपको काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुँचाने वाले हैं। अब कुछ समय मैं बता रही हूँ आपके लिए जो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आपका शुरू का समय जो है वो जब मंगल की राशि में रहेंगे तब भी आपका अच्छा रहेगा। ये रहेगा आपका समझ लीजिए कि 15 दिसंबर से ये काफ़ी अच्छा रहेगा, 13 फरवरी तक 2021 तक प्रेम प्रसंग, हेल्थ, ऋण सब में आपको मुक्ति हुई मिलेगी और संतान की तरफ से कोई न कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान की सुख का भी आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन तो 13 फरवरी से 19 सितंबर 2021 तक थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि कार्य में व्यवधान होगा, लेकिन कार्य संपन्न होंगे। कार्य में व्यवधान ज़रूर आएँगे लेकिन कार्य में पूर्णता आ जाएगी और फिर 19 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर दो मतलब 2021 अक्टूबर तक आपको राजनीति में सफलता, पद की प्राप्ति, गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए थे तो उससे लाभ होगा, सम्मान में वृद्धि होगी, पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपकी हर एक इच्छा की पूर्ति होगी और जॉब में भी प्रमोशन हो सकता है। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब भी प्राप्त हो सकता है। तो राहु और केतु का पोज़ीशन अगर आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छी है और दशा-महादशा किसी शुभ ग्रह की चल रही है और इस समय की जो सिचुएशन मिला के देखा जाए, राहु आपके कहाँ आ रहे हैं? 6वें भाव में आ रहे हैं। तो आपको बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए आ रहे हैं। 1.5 साल का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद और शुभ परिणाम देने वाला होगा। जो कार्य आपके नहीं कर पा रहे थे, इस समय कर डालिए क्योंकि अगर ये मौका निकल जाएगा फिर अब 18 महीने के बाद फिर दूसरा राहु केतु का परिवर्तन होगा और इसके साथ-साथ नेटल चार्ट में अगर गुरु की पोज़ीशन सबसे अच्छी है क्योंकि गुरु आपके स्वामी राशि हैं और जो मैंने ग्रह बताए हैं इनके जो नक्षत्र के स्वामी हैं, वो भी देखना होगा। वो सब स्थितियाँ अगर कुल मिला के देखा जाए तो बेस्ट है धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बेस्ट है मतलब रहेगा 18 महीने तक। आपको अपने कर्मों पे ध्यान रखना होगा, पिता का सम्मान करना होगा और अपने जो बड़े-बुजुर्ग हैं उनकी कभी भी अनादर नहीं करना है, कोई भी हो। हर एक तरह से आपको संपन्नता ही दिखाई देने वाली है। हेल्थ भी अच्छी होने वाली है और जॉबलेस लोगों को जॉब प्राप्त होने वाला है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ा देंगे इस समय में। इधर आपका अष्टम, इधर आपका 12th भाव एक्टिवेट होगा तो इंट्यूशन पावर बढ़ाएँगे। उसका लाभ उठाइए और हो सके तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा रहे।
तो आज धनु राशि वालों के लिए इतना ही, और फिर भी कोई समस्या है मान लीजिए, तो आप अपने स्वामी राशि जो बृहस्पति, उनको प्रबल कीजिए। उनकी जो शुभता होगी वो आपके जीवन के संघर्ष को पूर्णतः समाप्ति की ओर ले जाएगी। तो या आज वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। शेष जो है वो और 2 राशि हैं, उनके लिए भी कोशिश जल्दी से जल्दी करती हूँ बनाने की। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।